अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान के बजट 2025 और 26 के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मुख्तलिफ साइट्स पे प्रेजेंट किए जा चुके हैं, उनमें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस प्लस सजेशंस प्लस रिकमेंडेशंस शेयर की गई हैं। ये तमाम और मजीद बहुत कुछ आज के इस वीडियो में क्या होने जा रहा है, कैसा होना चाहिए, क्यों हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए सबके हक में, ये सब और मजीद बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा साथ जो है वो जुड़ा रहे। ख़वातीन और हज़रात, कौमी असम्बली में 10 जून 2025 को वफाकी बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। तो तीनों हज़रात, ये कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स का एक समरी तैयार की आप लोगों को समझाने के लिए, जिसमें अगर हम देखें तो टोटल वफाकी बजट 2025-26 जिसका कुल हजम जो है वो 10.5 ट्रिलियन रुपीस का है। ये एस्टिमेटेड बजट है जो कि पेश किया जाएगा। अगर हम पिछले फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर का हम डेफिसिट चेक करें तो 24-25 का 3.2 ट्रिलियन रहा है। टोटल रेवेन्यू हम चेक करें 2.8 ट्रिलियन रहे हैं, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो थे वो 10.5 ट्रिलियन के थे। इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल डिफिसिट चेक करें जो कि 4.5 ऑफ टोटल जीडीपी आपको मिल रहा था। इसके अलावा पब्लिक डेट लेवल जो हमारा है वो 50 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेट है। इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं वो 4.5 ट्रिलियन। इन्फ्लेशन रेट फोरकास्ट 6.29%। जीडीपी ग्रोथ टारगेट 4.2 जो कि प्रीवियस अभी आपको बता चुका हूँ, और उसके अगेंस्ट 4.2% है। और करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5 बिलियन एक्सपेक्टेड हैं, किया जा रहा है। ये एक ओवरऑल समरी है जो कि आपको बजट में पेश होते हुए उम्मीद है कि आसानी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इसके हवाले से क्लियर होती रहेंगी। तो तीनों हजरात, ये एक मुकम्मल समरी जो कि आपके सामने रखी, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको मिसिंग लग रही होगी वो सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज हैं। तो वो इसलिए मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि मुख्तलिफ साइट्स पे मुख्तलिफ तजज़िये इस पे किए गए हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, मगर ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, इसमें कोई चीज़ इंडोस्ड नहीं है। अगेन मैं मेंशन कर चुका हूँ कि एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और इसमें कोई चीज़ हमारी गारंटी नहीं, बल्कि ये तमाम तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि डिफरेंट साइट से कलेक्ट किए गए हैं। और मोस्ट 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 प्रोबेबली यही चीज़ आपने कौमी सालाना बजट में देखेंगे। एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह के बारे में जो है बताया गया है, और जो हमने देखा समझा पढ़ा है और डिफरेंट साइट्स के बारे में बताया गया है वो ये था कि अराउंड जितने हमारे एडहॉक हैं तमाम एम्प्लॉयज़ के, उनमें से 2 साल के बताए जा रहे हैं कि मर्ज किए जाने, यानी 21 और 22, सॉरी 22 और 23, 21 22 23 ये मर्ज किए जाने के इम्कानात हैं। और बाकी 25 1 to 16 और रेस्ट बाकी 20 to 15% के चांसेस हैं। मगर ये जस्ट डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट तजिया निगार जो है उनकी राय है, इसमें हम कोई चीज़ इंडोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। जो मोटे मोटे फैक्ट्स थे जो कि डिक्लेयर्ड फैक्ट्स थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और ये भी हमारी रिसर्च बेस्ड एफर्ट्स के नतीजे में है। इकोनॉमिक टारगेट्स, अब वो जितने हमने समरी पीछे बात की सारी की सारी, अब यहाँ पर इनकी डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें मजीद बेहतर तरीके से समझने आने शुरू हो जाए। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 4.2 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 रखी जा रही है, जो कि इम्प्रूविंग फ्रॉम 2.7 जो कि हमारे करंट एस्टिमेट्स थे। इसके अलावा इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बात करें 6.27 है, जो कि 4.63 24-25 के अगेंस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेम हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.5 बिलियन है, जो कि प्रीवियस ईयर जो सरप्लस पे जा चुका था। तो ऑलरेडी वो फैक्ट्स मोटे मोटे जो आपको इकोनॉमिक टारगेट को सेट करते हुए देखा जाता है, और उम्मीद है कि इससे आपको बेसिक व्यू क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं दूर तक तो आप यहाँ से अब देख सकेंगे। ये वो एक मेन फैक्टर है जिसकी बेस पर बजट को डिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर टैक्स लगाने हैं ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं ताकि आप इसको समझ सकें। सिगरेट के ऊपर प्रेशर की वजह से डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और इस पे जो है टैक्स इंक्रीज किए जाने का प्रेशर है, तो होप्स हो कि इस पे टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। सेम वाइज जो ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उन पे 5%, ड्रिंक्स पे 20 to 40% तक एक्सपेक्टेड है। फर्टिलाइजर्स पे 5% एफएडी जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटीज हैं।
प्रॉपर्टी सेक्टर पे कुछ रिफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं जो कि रिडक्शन की तरफ जा सकती हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स को कुछ इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि मजीद चीज़ें बेहतर हो सके, और जो सैलरी क्लास है उसको थोड़ा सा मजीद मॉडेस्ट, या यूं कह लीजिए कि हल्का हाथ रखा जा रहा है ताकि उनको एक सुख का सांस लेने में आसानी हो जाए। तो ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको दूरबीन का काम करेगा बताने में, ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। अब ये वो मेन शीट है जहाँ से आपको आपके एक्सपेंडिचर्स का आइडिया होगा कि जिसके बेस पर आपने अपने बजट को डिफाइन करना है। ख़वातीन और हज़रात, जो हमारा डिफेंस बजट एंटिसिपेटेड है वो 18% इंक्रीज है, जो कि ओवर 2.5 ट्रिलियन तक अब आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो हमारे अदर एलोकेशन जिसमें 1 ट्रिलियन जो है वो हमने रखा है डेवलपमेंट के लिए, 6.44 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। 50 बिलियन इनमें से एजुकेशन, 4 बिलियन फॉर फूड एंड 3 बिलियन फॉर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और आईटी सेक्टर के लिए रखा गया है। बट ये सारे एस्टिमेटेड फैक्ट्स हैं। आईएमएफ के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो है पूरी फंडिंग, जो आप सीरीज आप देख रहे हैं चल रही है, मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारे कुछ अहम फैसले किए गए हैं। उसमें जो हमारी नेक्स्ट फंडिंग रिव्यू है वो सेकंड हाफ 2025 में होने जा रहा है। तो उसके बेस पे ये बजट बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और उम्मीद है कि इससे हमें बहुत अच्छे बेनिफिट हासिल हो सकेंगे। ये इसकी ओवरऑल समरी जो मैंने आपको बताई है कि 25-26 का जो फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर है, रेवेन्यू जनरेट करने और डिफरेंट तरीकों से, जिसमें टैक्सेस लगाना है, प्रॉपर्टी वगैरह के रिफॉर्म शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट ये प्लान कर रहे हैं डिफेंस में ताकि नए प्रोजेक्ट डेवलप हो सकें, और कॉपरेशन होनी चाहिए आईएमएफ के दरमियान ताकि मजीद हम उनसे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है सैलरी क्लास को ताकि हम डिजिटल पेमेंट की तरफ आए और आवाम में थोड़ा सा एक जो है वो रुझान कम हो। सो ये इसके एक ओवरऑल ओवरव्यू था। आई होप सो कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप इसमें मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम आपको मज़ीद इसके बारे में बता सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।